फ्रांस का रहने वाला एक इंसान जिसका नाम जॉ थिरूरे नाम का ये इंसान 3 सेंचुरी तक जिंदा थे। अब आप ये मत समझना कि वो 300 साल तक ही जिंदा थे, क्योंकि इसका जन्म हुआ था 1684 में और मरे थे 1807 में। तो उसी हिसाब से अगर कैलकुलेशन करके देखा जाए तो इस इंसान ने 3 सेंचुरी तक जिंदा थे, मतलब 1600, 1700 और 1800 साल देखे हैं। हमारे जिंदगी का एक कड़वा सच जान लो, अगर सक्सेसफुल लोग 500 रुपए की शर्ट पहनता है तो वो लोगों को 5000 की लगता है, और वही दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग 5000 रुपए की शर्ट पहनता है तो भी लोगों को 500 की ही लगता है। इसीलिए खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करो, दिखावा करने के लिए नहीं, क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते तब तक आपको कोई भी वैल्यू नहीं देने वाला। कड़वा है लेकिन यही सच्चाई है। आपको तो पता ही होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर कितने दिनों तक चले थे? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918 में। मतलब उसी हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल 3 महीना 14 दिनों तक चले थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945 में। मतलब उसी हिसाब से देखा जाए तो 6 साल 1 दिनों तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चले थे। आपको तो पता ही होगा कि हम इंसान 1 मिनट में 72 टाइम्स सांस लेते हैं और नॉर्मली एक इंसान 1 मिनट में 20 टाइम्स पलक झपकाता है, और वही इंसान कंप्यूटर के सामने बैठने पर सिर्फ 7 बार ही पलक झपकाता है। क्या आपने ये चीज कभी नोटिस किया? अगर नहीं तो ट्राई करके जरूर देखना और मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इससे एक रियल टाइम सर्वे भी हो जाएगा। बर्ड से रिलेटेड और एक फैक्ट जान लो। आपको तो पता ही होगा जितने भी बर्ड होते हैं वो सब अंडे देते हैं और उसी से एक नया बेबी बर्ड का जन्म होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि होमा नाम का एक बर्ड है जो उड़ते हुए ही अंडे देते हैं, और वो अंडा नीचे गिर के फट जाए उससे पहले ही उस अंडे से एक नया बेबी बर्ड का जन्म हो जाता है। मतलब इसका पूरा जो प्रोसेस होता है वो सब उड़ते हुए ही कंप्लीट हो जाता है। पहले बर्ड अंडा देता है और फिर जमीन में गिरने से पहले ही उससे एक बेबी बर्ड का जन्म भी हो जाता है। सो दैट्स द फैक्ट। ये जो रूल्स है ना कि लिख कर एग्जाम देना होगा, तो क्या आपको पता है कि सबसे पहले ये एग्जाम देने का रूल्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इंग्लैंड की कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में लिखकर एग्जाम देने का रूल्स स्टार्ट हुआ था। लिखने से रिलेटेड और एक फैक्ट जान लो कि फ्रांस का रहने वाला एक राइटर था जिसका हरकत एक अजीब तरह का था, जो रोशनी में नहीं लिख पाता था, मतलब वो अंधेरे में लिखता था। और इस राइटर का नाम है एमिल जोला। और एक ऐसा ही हटके राइटर था जिसका नाम है अलेक्जेंडर डोमा। इसका भी एक अजीब हरकत है, ये जितने बार भी लिखता था उतने बार ही एक नया पेंसिल से लिखता था। क्या आपको पता है अमेज़न का फाउंडर जेफ बेजोस एक दिन में कितना कमाता है? अगर हमारे पास एक भी लैम्बोर्गिनी कार हो तो हम खुद को अमीर समझते हैं। वैसे तो हम इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अगर हमारे पास लैम्बोर्गिनी जैसे कार हो तो हम अमीर बन गए। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जेफ बेजोस चाहे तो रोजाना 1300 लैम्बोर्गिनी कार खरीद सकते हैं, और एक लैम्बोर्गिनी का कॉस्ट 3 से 7 करोड़ तक की आता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जेफ बेजोस का एक दिन में कितना इनकम होता होगा। जानकारी के लिए बता दूं, जेफ बेजोस एवरी सेकंड लगभग 3 से $3,500 तक कमाता है, जो इंडियन रुपए के हिसाब से लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास होता है। जेफ बेजोस का हर दिन इतना कुछ करने के बाद भी रोजाना $15 मिलियन के आसपास बचा हुआ रहता है। अगर रोजाना इतना कुछ खर्च ना करे तो आप सोच ही सकते हो कि डेली जेफ बेजोस का कितना इनकम होता होगा।